स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। हाल में केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कोल्लम जिले को संविधान साक्षर जिला घोषित कर दिया है। इस सफलता की पृष्ठभूमि कोल्लम जिला पंचायत जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा तैयार की गई योजना पर आधारित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश के कानूनों और अधिकारों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। आपको स्मरण करा दें, कोल्लम जिले को दुनिया में काजू की राजधानी की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर अष्टमुडी झील है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राचीन बंदरगाह केंद्र भी था। इसका जिक्र इब्न बतूता और मार्को पोलो ने भी किया था। हाल में तमिलनाडु के मथिलादुथुरई जिले में शोधकर्ताओं ने प्राचीन शहर पुंपुहार मिलने का दावा किया है। दरअसल शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पुंपुहार शहर में कभी विशाल बंदरगाह, लाइट हाउस और बस्तियां हुआ करती थीं। यह पुंपुहार शहर कावेरी थूमपट्टिनम के नाम से भी जाना जाता था। बताते चले, यह शोध भारतीदासन विश्वविद्यालय के रमो सेंसिंग विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। अध्ययन में 2019 में पुंपुहार के इतिहास को डिजिटल रूप से संरक्षित रखने की योजना पर भी विचार किया गया। इस अध्ययन में दावा किया गया कि लगभग 50 से 100 मीटर की गहराई में समुद्र के नीचे प्राचीन बंदरगाह शहर के निशान मिले हैं। इस अध्ययन में सैटेलाइट, महासागर के सामान्य बायोमेट्रिक चार्ट और मल्टी बीम इको साउंडर आदि से प्राप्त आधुनिक डाटा का उपयोग किया गया है। अंततः इस प्राचीन शहर का विस्तार 250 किलोमीटर था, जिसमें बंदरगाह, डॉकयार्ड और लाइट हाउस तथा बस्तियां भी शामिल थीं। दरअसल विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। बताते चले, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के एक भाग के रूप में इस विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समारोह में 300 से अधिक विज्ञान लेखकों, कलाकार, पत्रकारों, युवा लेखकों, शोधकर्ताओं और विज्ञान नीति निर्माताओं के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान को बढ़ावा देना तथा जनता के बीच वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना है। साथ ही जनता को विज्ञान से जोड़ना और यह बताना कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे कार्य कर सकती है। याद रहे, इस समारोह का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भारत का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करना है। ध्यान रहे, इस सम्मेलन में सभी G20 सदस्य देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार का मकसद 2030 तक पर्यटन में लगभग 140 मिलियन नौकरी बढ़ाना और $56 बिलियन विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। इसके साथ ही सरकार क्रूज पर्यटन, पारितंत्र पर्यटन और साहसिक पर्यटन पर भी फोकस कर रही है। हाल में सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना भी शुरू की है। हाल में भारत सरकार ने अहोम साम्राज्य के चराइदेव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। बताते चले, वर्तमान में भारत के 52 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में रखा गया है। इनमें से एकमात्र चराइदेव मैदान को ही चुना गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चराइदेव मैदान को असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल चराइदेव मैदान असम के चराइदेव जिले में ताई अहोम समुदाय के समाधि स्थल है। इन स्थलों को मार्च 2024 तक विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया जाएगा। आपको स्मरण करा दें, असम में अहोम शासन लगभग 600 वर्षों तक चला था। 1826 में असम पर ब्रिटिश कंपनी ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हाल में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित करने की घोषणा की गई है। आपको अवगत करा दें, इसका आयोजन अगस्त 2023 में किया जाएगा। ध्यान रहे, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। स्मरण रहे, 2006 में ब्रिक्स के विदेशी मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक सदस्य बनने के बाद ब्रिक्स परिवर्तित होकर ब्रिक्स हो गया था। वर्ष 2009 में ब्रिक्स नेताओं ने रूस में अपनी पहली बैठक आयोजित की थी। भारत ने अब तक वर्ष 2012 और वर्ष 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल में असर रिपोर्ट 2022 को प्रथम फाउंडेशन ने जारी कर दिया है। असर का पूरा नाम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रथम फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत के 616 जिलों के लगभग 7 लाख बच्चों को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य कोविड के बाद स्कूली बच्चों की पढ़ने और सीखने की क्षमता की गणना करना था। ध्यान रहे, कोविड से पहले 2018 में इसे जारी किया गया था। यह रिपोर्ट भारत की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की स्थिति को भी दर्शाती है। इस सर्वेक्षण में 3 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूल शिक्षा की स्थिति और 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है। याद रहे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई, लेकिन दूसरी क्लास के बच्चों के पढ़ने व गुणा करने की क्षमता में कमी आई है। स्मरण रहे, असर रिपोर्ट 2005 से प्रकाशित। दरअसल भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुगल गार्डन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में स्थित है और यहाँ हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। इस मुगल गार्डन में 138 प्रकार के गुलाब और 70 अलग अलग प्रकार की 5000 मौसमी फूलों की प्रजातियां यहाँ वर्तमान में मौजूद हैं। याद रहे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे आम जनमानस के लिए पहली बार खुलवाया था। तब से यह उद्यान बसंत के मौसम में खोला जाता है। बता दें, 15 एकड़ क्षेत्र में फैला अमृत
उद्यान को राष्ट्रपति भवन की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। इसका डिजाइन एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था, जो कि मुगल शैली और अंग्रेजी शैली का संयुक्त रूप है। मुगल गार्डन फारसी उद्यान शैली के 4 भाग से प्रभावित है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।